हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर के अंदर रिपीट होते हैं या जिनको हम पढ़ के जा सकते हैं पेपर के लिए। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, जो हमारा कोर्स कोड है, वो है MPSC 1। ये MA पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, जिसका टाइटल है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये जो पेपर आता है ये 50 मार्क्स का आता है और इसके अंदर जो आपकी आंसर्स की जो वर्ड लिमिट रहती है वो रहती है 400 वर्ड्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करने के बाद निकाले गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ करके जा सकते हैं। तो देखो, वैसे तो अगर आप इस पेपर को उठा के इसके प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो हर साल अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जो मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स तो मैं छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको कोशिश करनी है कि सारा सिलेबस एक बार आप थोरोली उसको मोटा मोटा जो है रिवाइज कर जाएँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इस पेपर के अंदर वो बनता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखो आप कितने तरीके से पूछा गया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है और इसके सैलिएंट फीचर्स बताइए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो मीडिया है उसका क्या रोल रहता है IFP को शेप करने में, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। या आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि भारतीय जो विदेश नीति है उसको समझने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन इंडियन फॉरेन पॉलिसी से पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या क्या रोल अदा करता है, ठीक है, रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि व्हाट आर द डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग में, ठीक है। तो मतलब आप देखो कि टॉपिक एक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन उसको कितनी तरीके से पूछा गया है। तो कोई भी टॉपिक हो उसको हर आयाम से, हर डायमेंशन से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मतलब हर बार पूछा गया है कि इंडिया का स्टैंड क्या था वेस्ट एशिया की क्राइसिस के ऊपर, ठीक है, या इंडिया के वेस्ट एशिया के साथ क्या रिलेशंस रहे हैं। इंडिया स्टैंड ऑन क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंटरनेशनल टेररिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म का मीनिंग एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू चेक द सेम, कि इंडिया ने क्या क्या अपनी प्रिपरेशन की है इंटरनेशनल टेररिज्म से फाइट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा गया है, आप खुद चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेपर से उठा के। तो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्योटो मीट की इम्पोर्टेंस क्या है क्लाइमेट चेंज, जो क्योटो प्रोटोकॉल हम सभी जानते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ NGOs इन यूनाइटेड नेशंस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा इस ना मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूछ सकता है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस मैं आपको बता देती हूँ। यूरोपियन यूनियन EU, NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आसियान, सार्क, FDI, UN, ब्रिक्स, बिम्स्टेक। तो ये कुछ है, इनके इंडिया के साथ रिलेशन हर बार पूछे जाते हैं। तो किसी का भी पूछ सकते हैं इनमें से, या इनमें से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो आपको ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मोटे मोटे तौर पर पढ़ करके जानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंडिया का अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन। अब जो कंट्रीज़ पेपर में पूछी जा चुकी हैं, जो रिपीट होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया एंड USA रिलेशंस, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया एंड जापान रिलेशंस, इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है। अब ये पूछे किस तरीके से जाते हैं, ये कोल्ड वॉर पीरियड और आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दो तरीके से ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडिया एंड रशिया,
ठीक है। तो ये कुछ 4-5 कंट्रीज़ है जिनके साथ आपको रिलेशंस इंडिया के अच्छे से याद करके जाने हैं, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता कि किस कंट्री के साथ वो रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंडियाज़ रिकॉर्ड इन ऑनरिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी पूछी जाती है। ठीक है, ईस्ट को लेकर के एक जो है पॉलिसी बनाई गई थी, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, है ना, ये एक पॉलिसी थी। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, इसका मीनिंग, किसने ये स्टार्ट की, कौन से ईयर में स्टार्ट की, और उसके बाद इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑन पैलेस्टीन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडिया चाइना की क्या क्या बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर कश्मीर फैक्टर क्या है, कश्मीर को लेकर के क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। तो ये कुछ रिपीटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ सक्सेसफुल हैज़ इंडिया बीन इन कंडक्टिंग इट्स रिलेशन विद इमीडिएट नेबर्स, कि जो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5-6 कंट्रीज़ के पूछे जाते हैं, लेकिन जो इमीडिएट नेबर है उसका मोटा मोटा पड़ जाना कि भाई बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है हमारे, श्रीलंका के साथ कैसे, चाइना के साथ कैसे हैं, म्यांमार के साथ कैसे। तो एक मतलब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू सा ले लेना कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस है। बाकी ये टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने हैं अगर पास होना है तो। और कुछ आपका कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।